हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ योर रीजनिंग रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज। ये आपका पार्ट नंबर 3 है इस सीरीज का। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट्स दिया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके आप उन वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये आपके असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, असम पुलिस एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तीनों एग्जाम्स का जो आपका क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न है या क्वेश्चन का लेवल है, तीनों का सेम रहता है। तो मैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में तीनों एग्जाम के लिए रीजनिंग आपका करवा रहा हूँ और एग्जाम आने तक आपका रीजनिंग का सारा प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। गणेश वाज टेकिंग ए वॉक विथ हिज मदर्स ब्रदर्स फादर्स ग्रैंड डॉटर हु वाज ही वॉकिंग विथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम आपको बना देता हूँ। तो गणेश जो है वो अपनी माँ का बोला है, ठीक है। तो मदर के फादर, तो मैं एम से माँ को लिख रहा हूँ, बी से ब्रदर को, और आपका यहाँ पे कौन है, फादर। तो ब्रदर के फादर के ग्रैंड डॉटर के साथ वो वॉक कर रहा था। तो ग्रैंड डॉटर कौन होगा, जो ये आपका बी की बेटी होगी वही उसकी ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है। तो ये पूछा है आपको जी और डी का क्या रिलेशन है। तो जी और डी का क्या रिलेशन है, तो ये इसकी मदर है, ये इसकी मदर है और ये इसके ब्रदर है। तो ये माँ का भाई है। यहाँ से इस ये गणेश इनका लड़का है और ये डॉटर इनकी, ये बी की डॉटर है। तो ये दोनों का क्या रिलेशन बनेगा, तो ये दोनों का रिलेशन बनेगा आपका कजिन्स का। यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन आपका, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको डायग्राम से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका, ये पैटर्न आपको पता करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, तो यू वी दिया हुआ है आपको, ओ वाई दिया हुआ है, उसके बाद आई वी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे एक डायरेक्ट पैटर्न दिख रहा है, अगर आपको भी दिख रहा है तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ई, यहाँ पे दिया हुआ है आई और यहाँ पे दिया हुआ है ओ। मैं फर्स्ट लेटर्स की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे यू दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है आपका ए ई आई ओ यू। अगर हम पीछे से चले तो ये देखिए ए ई आई ओ यू, जो कि आपका वावेल्स है, ठीक है। और ये वाला लेटर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी से अगर हम +3 करते हैं तो आपका y बनता है, +3 करने से फिर b बनता है, +3 करने से आपका e बनता है, और यहाँ से अगर हम फिर से +3 करें तो e में +3 करेंगे तो आपका h बनता है। तो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, AH इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है आपका फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट हमें पता करना है। 20 का 11 दिया हुआ है, 6 का 4, उसके बाद आपका 15 9 और 12 7, ठीक है। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। अगर इसे हम डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 में अगर +1 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 11 आएगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद आपका क्या हो रहा है, +1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका पैटर्न लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट में आपका डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद +1 करने से आपका सेकेंड नंबर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 3। 6 को अगर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 आएगा, +1 करेंगे तो 4 आएगा, ये भी सही है। यहाँ पे आपका नहीं बन रहा है ऐसा, और यहाँ पे फिर से करने से आपका क्या होगा, 4 नंबर पे अगर देखें तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा, +1 करेंगे तो 7 बनेगा। तो ये तीनों में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये आपका ऑड वन आउट है, जो कि सबसे अलग है। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन पैटर्न। मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया है, 8 के बाद 15 आ रहा है, फिर 26, फिर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 56 एंड 75। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही सामने सामने नंबर है, तो हम प्लस माइनस पहले देखते हैं। तो 8 में अगर 7 को प्लस करते हैं तो 15 बनता है, उसके बाद अगर यहाँ 11 को प्लस करते हैं 15 में तो 26 बनता है। तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें मुझे लग रहा है कि आपका ये क्या होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर जुड़ रहा है इसमें। तो 7 के बाद कितना, 11 है, तो फिर हम 13 अगर प्लस करते हैं तो आपका कितना आएगा, यहाँ से आपका 39 आएगा। अभी हमें आंसर नहीं पता, लेकिन हम लोग आगे और चेक करेंगे। तो 39 में उसके बाद अगर हम 17 प्लस करते हैं तो देखिए आपका 56, और 56 में अगर हम 19 प्लस करते हैं तो यहाँ से आपका 75। तो ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज 39। 39 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next, in a certain code language, ask is written as 62, buy is written as 64 and cry will be written as। तो cry का आपको पैटर्न पूछा है इसमें।
तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग आर्क्स को देखें यहाँ पे, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको लेटर्स का ये जो अल्फ़ाबेट्स है उसका नंबर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और फटाफट आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकें। तो ये इसका 1 होता है, एस का 19 होता है और के का 11 होता है। अगर हम ये तीनों को प्लस करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, तीनों को प्लस करने से यहाँ पे आपका 31 आ रहा है, लेकिन आपको कितना दिया हुआ है 62। तो 31 में अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो 62 बनता है। अब हम यही चेक करेंगे कि ये सेम पैटर्न बी वाई ई बाई में भी अगर हो रहा होगा तो हमारे यही पैटर्न सही है। ठीक है, तो बी वाई ई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। बी वाई ई में आपका देख लीजिए क्या चल रहा है। इसका आपका होता है 5, इसका आपका होता है 25 और बी का आपका बी का कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका 32 और 32 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 64। तो ये भी आपका सेम पैटर्न ही चल रहा है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख जा रहा है कि हाँ हमारे यही पैटर्न चलेगा। तो हम लोग को क्राई में भी यही लगाना है। तो क्राई का कितना होगा आपका 3, 18 एंड 25। ठीक है, क्राई का सी का आपका 3, 18 आर का और ये आपका वाई का 25। तो अगर हम तीनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है यहाँ से 28, 38 और 46। तो यहाँ से 46 आता है और 46 को अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, जो कि सारे पैटर्न में ही चल रहा है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 92। 92 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 92। तो इस तरीके से हमें पैटर्न को ढूंढना है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप बहुत ही आसानी से इसे बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। तो आपका सेलेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर दैट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले सबको काउंट कर लेंगे कितना यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आपका टोटल मिल के 20 लेटर्स आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसे डिवाइड कर लेंगे। अगर 20 दिया हुआ है तो आप 4 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 और 5 के टेबल में 20 आता है आपका। तो 1 2 3 4 5 में यहाँ पे 5 5 में डिवाइड कर रहा हूँ। ये देखिए 5 को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, फिर यहाँ पे अगले 5 को ये डिवाइड कर लिया, फिर अगले 5 को अलग कर दिया। तो इस तरीके से 5 5 का पैटर्न बन गया। अब आपको ढूंढना बहुत आसान होगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका CL दिया हुआ है, यहाँ पे CL दिया हुआ है, उसके बाद एक गैप है। CL देने के बाद क्या है, यहाँ पे आपका एक गैप है, फिर VE दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं C के बाद आगे के पैटर्न से अगर हम देखें तो C के बाद क्या आना चाहिए, L आना चाहिए, फिर एक क्या है आपका डैश है। ठीक है, C के बाद L आना चाहिए, L के बाद आपका यहाँ पे क्या है एक डैश है। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे भी CL आपका दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ है O। थर्ड में आपका क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है, ये भी सही है। तो यहाँ पे भी आपका लास्ट वाले में देखिए CL आना चाहिए, यहाँ पे आपका O दिया हुआ है और E आपके सब में कांस्टेंट है। देखिए E यहाँ पे भी है। ठीक है, तो E आपका यहाँ पे भी होगा लास्ट में। E तो सब में आपका कांस्टेंट ही दिख रहा है हमें। उसके बाद अब देखिए कौन सा हमें पता करना है, तो ये वाला थर्ड वाला इधर का, और ये वाला भी हमें थर्ड वाला पता करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ V के बाद क्या आ रहा है आपका W आ रहा है। V के बाद W आ रहा है, मतलब +1 हुआ है। तो W से अगर हम +1 करते हैं तो कितना आएगा, W से अगर हम +1 करते हैं तो X आएगा, और X में अगर हम +1 करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, Y आएगा। तो ये वाला भी हमें मिल गया। ठीक है, बस अभी बचा क्या है आपका, बस आपका ये यहाँ का थर्ड पार्ट बचा है और यहाँ का थर्ड पार्ट बचा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि इसमें थर्ड पार्ट में भी O आ रहा है, इसमें भी थर्ड पार्ट में O आ रहा है, और इसमें भी थर्ड पार्ट में आपका तब क्या आएगा, O ही आना चाहिए। और यहाँ के भी थर्ड पार्ट में आपका क्या आएगा, तब यहाँ के भी थर्ड पार्ट में आपका O आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न पूरा खत्म हो गया। तो ये देखिए कहाँ पे है आपका OLOXCLY, OLOXCLY जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे आपका बहुत ही आसानी से हो गया क्वेश्चन। बस आपको ये वाला पैटर्न बहुत ध्यान से देखना था, जो कि आपका V के बाद W आ रहा था +1 करके, और W के बाद +1 करके X, और X के बाद +1 करके Y। बस यही एक अलग पैटर्न था, नहीं तो सब में सेम सेम डिजिट या सेम लेटर ही लिखा हुआ था आपका, सॉरी सेम अल्फ़ाबेट ही लिखा हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सम कूलर आर मिक्सर आपका कहा गया है इसमें, सम कूलर्स आर मिक्सर, और कुछ मिक्सचर आपके क्या है, सीजर है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना लेंगे। और सम सीजर्स आर नाइफ, और कुछ सीजर क्या है, नाइफ है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। सम नाइफ्स आर मिक्सचर बोला है, कुछ नाइफ क्या मिक्सचर है, तो ये हमें नहीं पता, हम नहीं बोल सकते हैं
क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है तो हम लोग नहीं बता सकते। नो नाइफ इज मिक्सचर, कोई भी नाइफ जो है वो मिक्सचर नहीं है, ये भी डायरेक्टली नहीं बोला गया है तो हम नहीं बता सकते। सो नाइफ सम नाइफ्स आर कूलर, कुछ नाइफ्स क्या कूलर है, इसका भी डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है तो हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, नॉन ऑफ द कंक्लूजन इज, नॉन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पेडेंट इज रिटेन है जितना एंड लॉफुल इज रिटेन है जितना। सो आपका इम्पोज क्या होगा, तो पेडेंट और ये वाले में अगर हम देखें तो पी से आपका क्यू बन रहा है, ई से एफ बन रहा है, एन से ओ बन रहा है, डी से ई बन रहा है, ये डायरेक्ट आपका +1 का सीरीज चल रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट सब 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 अल्फ़ाबेट्स में +1 हो रहा है और अगला लेटर आ रहा है। सिमिलरली आपका लो फुल में भी यही हम लोग देख रहे हैं कि सब में आपका क्या हो रहा है, इसमें +1 डायरेक्ट डायरेक्ट हो रहा है ताकि आपका नेक्स्ट यहाँ से अल्फ़ाबेट आ जाए। तो इम्पोज में भी क्या होगा, सब में जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स दिए हैं सब में +1 करने से आपका आंसर आएगा। तो आई में +1 करेंगे तो जे आएगा, एम में करेंगे तो एन आएगा, पी में करेंगे तो क्यू आएगा, ओ में करेंगे तो पी आएगा, एस में करेंगे तो टी आएगा +1 और ई में अगर +1 करेंगे तो एफ आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सीरीज था, आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, स्टडी द गिवन पैटर्न, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन मार्क के बारे में बताना है। फर्स्ट रो का ये पैटर्न और सेकंड रो का ये पैटर्न को देख के आपका थर्ड रो का क्वेश्चन मार्क के आंसर मुझे बताना है। ये आपका आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका कौन सा आंसर सही रहेगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर करेंगे तो कमेंट करते समय आपको और किस चीज़ का वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हैं मुझे, वेदर इट बी एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके, या फिर कोई भी ट्रेड का क्वेश्चन भी आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि किस पार्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए। मान लीजिए आपको अगर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन चाहिए तो आपको एप्टीट्यूड तो लिखना ही है, तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, आंसर भी लिखना है। अगर जितना ज़्यादा आप आंसर लिख के मुझे अपना मतलब प्रॉब्लम बताएंगे तो उतना ज़्यादा चांसेस है कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आऊँ। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आंसर आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है तो ए बी भी आप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको लगे कि आंसर 83 है तो आप 83 और फिर एप्टीट्यूड इस तरीके से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, या नेक्स्ट क्वेश्चन है C@S का मतलब है सी इज द फादर ऑफ एस, सी स्टार का मतलब है कि सी इज द फादर ऑफ, सो सी इज द ब्रदर ऑफ एस, सी हैशटैग एस का मतलब है सी इज द सिस्टर ऑफ एस, सी डॉलर एस का मतलब है सी इज द डॉटर ऑफ एस, एंड सी इक्वल टू एस का मतलब है सी इज द मदर ऑफ एस। तो यहाँ से आपको बताना है कि जेड क्यू से कैसे रिलेट करता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका ये बीच में सिंबल दिया हुआ है उसके कुछ कुछ एक मीनिंग दिया हुआ है आपको। तो सी क्या है, आपका डॉटर है, एस का अगर डॉलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहले वाले से हम देखेंगे तो क्यू आपका डॉटर हो जाएगा किसका, आर का। क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आपका डॉटर हो जाएगा आर का। और मैंने आपको पहले ही कहा लड़की के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। क्यू क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा आर का। उसके बाद आर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आर इज द फादर ऑफ एस, आर इज द फादर ऑफ एस, आर क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा इसका, आर इज द फादर ऑफ एस। तो ये भी सही है, एस हम यहाँ पे बना लेते हैं, आर इज द फादर ऑफ एस। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, एस जो है वो आपका क्या है, तो एस इज द ब्रदर ऑफ, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस क्या है, ब्रदर है टी का। तो एस क्या हो गया यहाँ से, प्लस हम लगा लेते हैं, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, ये भी सही है। और टी क्या है आपका, तो डॉलर के लिए क्या है आपका, यहाँ से देख सकते हैं हम, डॉलर के लिए आपका क्या है, तो टी इज द डॉटर ऑफ जेड, टी इज द डॉटर ऑफ जेड। तो टी यहाँ से क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा जेड का। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन। देखिए आपका ये कौन है, आर यहाँ से फादर है इन सभी बच्चों का, और जेड तक क्या होगा, तो जेड एक ही रिलेशन बचता है कि ये बस वाइफ हो सकता है आपका, जेड क्या हो सकता है, वाइफ हो सकता है आर का, तभी ये सारे बच्चे जेड के भी होंगे, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन बन रहा है। तो जेड जो है वो आपका क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो जेड आपका क्यू, क्यू का कौन है, मदर है, ठीक है। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके के बेस्ट क्वेश्चंस पाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, और अगर नोटिफिकेशन के बेल को अभी तक आपने नहीं दबाया तो प्लीज़
नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आई बटन में मैंने जितना भी आपका प्लेलिस्ट दिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाला है फॉर ऑल योर एडीआर, असम पुलिस एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड एग्जाम्स। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियसली एडीआर का जो एग्जाम हुआ था उसको मैंने क्लियर किया है। तो इस एग्जाम का जितना मुझे आइडिया है, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ। इसके जितने भी प्ले लिस्ट है सबका लिंक आपको आई बटन में और नीचे लिंक में आपका मैंने प्लेस कर दिया है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय मैंने जो अपने नोट्स से आपका क्वेश्चन बनाया था उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। वो क्वेश्चंस आपका पुराना हो सकता है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।